अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हम नहीं करेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरह ही है, सेम है, बिल्कुल वही फार्मूला अप्लाई होगा, कुछ और नहीं करना उसमें, इसलिए हम वो नहीं करेंगे। उसकी प्रैक्टिस आप लोग खुद से करेंगे। अगर प्रैक्टिस के दौरान आपको कोई परेशानी होती है तो आप मुझे बता दें, तो फिर मैं वो उसकी वीडियो भी आपके लिए अलग से डाल दूंगा। तो चलते हैं हमारे इस क्वेश्चन की तरफ जिसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज़ गिवन है। अब यहाँ पर हमारे पास इसका अगर हम पार्ट 1 देखें तो पार्ट 1 में हमें ये कह रहा है कि 2x प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे मालूम क्या करना है, यहाँ पे मालूम हमें डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ही करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में करा था। अच्छा, अब ये किस तरह से होगा, यहाँ पर होल स्क्वायर है, यहाँ होल स्क्वायर है, यहाँ a प्लस बी का फॉर्मूला लग सकता है, नहीं, हमें वो नहीं लगाना है। हमें क्या करना है, हमें सिंपल ये करना है कि इस पूरी वैल्यू को और इस पूरी वैल्यू को हमने क्या, इसको a कंसीडर करना है और इसको b कंसीडर करना है। तो जब हमने इन वैल्यूज़ को a और b कंसीडर किया तो हमारे पास ये देखेंगे ये a का होल स्क्वायर और ये b का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, हम ऊपर फॉर्मूला लिख लेते हैं, बल्कि हम यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी, ये आपका फॉर्मूला आ जाता है। अब यहाँ पर हमें a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मिल गया तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज को इसमें चेंज कर देंगे। अब ये पूरी वैल्यू a है और ये पूरी वैल्यू क्या है, b है। तो इस हिसाब से हमारे पास फर्स्ट का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कुछ इस तरीके से कि ये हो गया, यानी यहाँ पर देखें a प्लस बी, तो a हमारे पास क्या है 2x प्लस जेड, ये हो गया a। अब है प्लस, अब b हमारे पास क्या है 2x माइनस जेड, ये आ गया हमारे पास b, और ये हमारे पास करली ब्रैकेट आ गई। अब यहाँ पर आप करली स्क्वायर जो लगाना चाहें आपकी मर्जी है। अब हमारे पास a माइनस बी है तो यहाँ 2x प्लस z और माइनस 2x माइनस z ब्रैकेट क्लोज, ये आ गया आपका इसका आंसर। क्या आंसर आ गया, जब हमने इनको a और b कंसीडर किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, तो ये आ गया फर्स्ट का। अब सेकंड का देख लेते हैं, हमारे पास सेकंड का क्या आएगा। सेकंड में भी हमें ये पूरा हमारा a कंसीडर हो गया, ये b हो गया, तो हमारे पास ये बना 4a माइनस, अच्छा अभी देखिए यहाँ पर माइनस पहले है और प्लस बाद में, तो कोई मसला नहीं है। हमारे पास यहाँ पर 4a माइनस 9b, तो ये हो गया 4a माइनस 9b और फिर प्लस 2a प्लस 5b, या उसके बाद आपके पास 4a माइनस 9b माइनस a माइनस b, तो ये आ गया हमारे पास 2a प्लस 5b। अब देखें हमारे पास माइनस पहले हो प्लस बाद में हो तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता इस फॉर्मूले के अंदर, क्योंकि हमारे पास बननी यही शक्ल होती है। अगर हम इसको इस तरह से घुमा भी दें कि हम इसको पहले लिख दें और इसको बाद में लिख दें तब भी बनना यही है। देखें a स्क्वायर ए बी माइनस का, फिर बी ए प्लस का और बी स्क्वायर
माइनस का आपके पास आ गई वैल्यू। अगर मैं इसको कल्टी मतलब साइन चेंज कर दूं या माइनस कर दूं, ए स्क्वायर सेम ए बी प्लस का, फिर हमारे पास बी ए माइनस का, फिर इसी तरह से बी स्क्वायर माइनस का सेम ही रहेगा, इसलिए कोई मसला नहीं है। अब हमारे पास थर्ड पार्ट हमारा जो है वो हमें क्या कह रहा है, 169 है और x की पावर 4 है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स थी इन दोनों सवालों के अंदर, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक टर्म है और यहाँ पर होल स्क्वायर है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको ए स्क्वायर ले लेंगे। जब हमने इसको ए स्क्वायर लिया तो हमारे पास यहाँ पर ये बनेगा 169 x की पावर 4 अच्छा जी। अब आ गया हमारे पास 3t प्लस 4। अब 3t प्लस 4 हमारे पास आ गया, यहाँ पर वन 169 x की पावर 4 हमें स्क्वायर में चाहिए ना, तो 169 3 से थर्टीन का स्क्वायर होगा 13। अब देखें हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारा जो थर्ड पार्ट है, इसमें ये कह रहा है कि 169 x की पावर 4 और माइनस 3t प्लस 4 का होल स्क्वायर है। अब हमारे पास यहाँ पर पावर 4 है, हमें स्क्वायर चाहिए और 169 है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 13x स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर और माइनस 3t प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये इस तरह से हो गया। आप 13 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास बनेगा 169। ये आपका 169 आ गया जब हमने 13 का स्क्वायर लिया। इंशाल्लाह जल्द आपके साथ शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियोस भी शेयर करेंगे जिसमें आपको स्क्वायर निकालना सिखाएंगे, नंबर 2 डिजिट नंबर का, और एलसीएम शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे इंशाल्लाह। तो अब हमारे पास थर्ड का हमारे पास ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इसमें फॉर्मूला ये वाला पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये हो गया 13x स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। अब हमारे पास आ जाता है a माइनस बी, तो a हमारे पास है 13 और
अब देखें हमारे पास ए क्या है, 13x² माइनस 3t प्लस का 4। यह आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्या आंसर आया? ये आपका आंसर आ गया इस वैल्यू का। अब लास्ट पार्ट हमारा जो है इसका, मतलब हम जो लास्ट पार्ट कर रहे हैं, वैसे इसके 2 पार्ट और हैं, वो हम नहीं करेंगे, वो इसी तरह से मिलते जुलते हैं, वो आप खुद से करेंगे, उसकी प्रैक्टिस हो जाए ताकि आपकी। अच्छा अब देखें हमारे पास जो हमारा पार्ट है लास्ट वाला, उसमें ये कह रहा है कि आपके पास a² प्लस 2 प्लस 1/a² माइनस b² माइनस 2 प्लस 1/b² है। अब यहाँ पर हमारे पास a² माइनस b² तो नहीं है, हमें क्या करना है, हमें इन वैल्यूज को उसमें कन्वर्ट करना है। तो आप देखें कि हमारे पास यहाँ पर a² प्लस 2 प्लस 1/a² है। जब मैं इसको a प्लस b होल स्क्वायर में पुट करूँगा तो ये क्या जाएगा, देखें हमारे पास ये आ गया a प्लस 2ab प्लस b² का फॉर्मूला। जब मैंने इसको फॉर्मूले को बंद किया तो हमारे पास ये बना a प्लस 1/a होल स्क्वायर। कैसे बना यहाँ समझ लेते हैं। देखें हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस 2ab प्लस b² के। अब देखें हमारे पास ये a है और ये b है। अब a हमारे पास क्या है, a है। अब देखें a² आ गया प्लस 2, ये अब a क्या है, a है, b क्या है 1/a है जो हमने यहाँ लिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास 1/a आ गया कुछ इस तरीके से, और ये a आ गया, और लास्ट में 1/a का होल स्क्वायर आ गया। अब देखें हमारे पास यहाँ पर ये a से ये a कैंसिल हो गया। जब ये a से ये a कैंसिल हुआ तो हमारे पास बचा a² प्लस 2 प्लस 1/a²। तो मैं इस वैल्यू को इस तरह लिख सकता हूँ, इस तरह बिल्कुल, क्योंकि हमने जब ये वैल्यू पुट करी तो ये आंसर आया ना हमारे पास ये वाला। तो हमारे पास फर्स्ट ये आ गई। अब सेकंड में देखें हमारे पास यहाँ माइनस तो है, लेकिन यहाँ पर b² माइनस 2 प्लस 1/b² है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ का साइन नहीं देखेंगे, हम फॉर्मूले का साइन देखेंगे कि फॉर्मूले का साइन +2 के साथ आ रहा है या -2 के साथ आ रहा है। अगर -2 के साथ आ रहा है तो हमारा फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा b माइनस 1/b का होल स्क्वायर। जब हमारे पास ये आया, अब देखें माइनस था यहाँ पर तो हमने यहाँ माइनस ले लिया, अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस ही रहता, लेकिन फिर a² माइनस b² भी नहीं बनता और हमारा सवाल भी गलत हो जाता क्योंकि हमने गलत साइन चूज किया। अब हमारे पास यहाँ माइनस है -2, जो हमारे फॉर्मूले की पहचान है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो हमारे है 2 से, यानी कि हमारा जो 2 है वो पॉजिटिव के साथ होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। अगर -2 के साथ होगा तो हम उसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में बंद करेंगे। तो ये हमारे पास आ गए a² और b² हमारे पास आ गए, ये पूरा a², ये पूरा b² आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम इनको इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा a प्लस 1/a प्लस b माइनस 1/b। उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा a प्लस 1/a माइनस b माइनस 1/b। यह आ गया आपका क्वेश्चन नंबर
5। अब देखें हमारे पास ये कितने, यहाँ पर ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि ये किस तरह होगा, और ये दो क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी थे इसलिए मैंने खुद करे। ये आसान था लेकिन आपको समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को हर तरीके के क्वेश्चंस आ जाए करना, इसलिए मैंने ये 2 सवाल भी करवा दिए, उसके साथ साथ ये 2 ट्रिकी क्वेश्चंस भी करवा दिए। अब जो 2 क्वेश्चंस बकाया हैं वो आप खुद से करेंगे। हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 आ गया, जिसमें ये कह रहा है कि x² प्लस 2xy प्लस y² माइनस 9z की पावर 4 है, उसके हमें फैक्टर्स मालूम करने हैं। अब हमें फैक्टर्स मालूम करने हैं तो अब देखें हमारे पास यहाँ पर तो वही सिचुएशन आ गई कि a प्लस बी का हमने होल स्क्वायर बना दिया, लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू एक्स्ट्रा आ रही है। अब इसको क्या करना है, आए देखते हैं। अब देखें हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू है, तो हमारे पास ये a² प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। मैं इसको इसमें बंद करूँगा। अब मैं जब इसको इसमें बंद करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी x प्लस y का होल स्क्वायर, x² 2x y² यही वैल्यू आएगी। अब हमारे पास यहाँ पर आ गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास इसके साथ ही चल रहा है माइनस 9z पावर 4। अब हमारे पास देखें हम, अब ये यहाँ सॉल्व नहीं हुआ, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। तो मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए अब देखें हमारे पास यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 4 है, तो हम एक काम करते हैं, हम इसको भी स्क्वायर में तोड़ लेते हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से कि ये 3 और z² का होल स्क्वायर। अब देखें 3 का स्क्वायर 9, z² का स्क्वायर 4। अब देखें हमारे पास क्या शक्ल आ गई, a² माइनस b² की शक्ल आ गई, बिल्कुल। तो अब हमें क्या करना है, हमें वही फॉर्मूला यहाँ पुट कर देना है, a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी के। a हमारा आ गया x प्लस y और प्लस हमारा 3z²। ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया a प्लस बी। अब हमारे पास a माइनस बी क्या आएगा, a माइनस बी आ जाएगा आपके पास ये, और यहाँ पर ये, और ये आ गया आपका इसका आंसर। दिखने में थोड़ा मुश्किल है कि क्या करना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, इसको फॉर्मूले में बंद करना है। फॉर्मूले में बंद करने के बाद इसको स्क्वायर में तोड़ना है, तोड़ने के बाद आपके पास a² माइनस b² आ जाएगा और आपने फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो इसका सेकंड पार्ट भी हम देख लेते हैं कि वो किस तरह से होगा। अब देखें हमारे पास अब देखें हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आ गया 16d4 माइनस c4 माइनस 2c² d प्लस d²।
अब हमें इसको फॉर्मूले में पहले बंद करना है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें ये वैल्यू पहले आ गई है, घबराने की कोई बात नहीं है। अब देखें हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू आ गई है। अब देखें हमारे पास 16d पावर 4 एज इट इज़ आ गया माइनस, अब ये वाला फॉर्मूला हमें फॉर्मूला बंद करना है। जब हम फॉर्मूला बंद करेंगे तो हमारे पास ये शक्ल आएगी कुछ इस तरीके से कि ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस डी का होल स्क्वायर। यहाँ पर मैंने माइनस क्यों लिया, आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब हमारे पास -2ab जो है हमारा जो ये हिस्सा ये अगर माइनस के साथ होगा तो हमारा फॉर्मूला माइनस के साथ बंद होगा, ये प्लस में होगा तो प्लस के साथ बंद होगा। अब देखें हमारे पास 16d4 है, तो अब हम इसको भी वो कर लेते हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा 4d स्क्वायर का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी होल स्क्वायर। हमारे पास वैल्यू आ गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ये पूरा बी स्क्वायर ये ए स्क्वायर। तो अब हमारे पास फॉर्मूला आएगा कि हमारे पास ये हो जाएगा 4d प्लस सी स्क्वायर माइनस डी, और फिर हमारे पास 4d माइनस सी स्क्वायर माइनस डी, यह आ गया आपका इसका आंसर। क्या करा हमने सिंपल जो है वैल्यूज़ को सॉल्व करा, फॉर्मूले में बंद किया, फॉर्मूले में बंद करके इसको ब्रेक किया स्क्वायर में, और हमारे पास आ गया आंसर। तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जो कि थोड़ा सा ट्रिकी सा है, इसीलिए मैं वो करवा भी रहा हूँ। अब देखें हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 5 जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी सा है कि उसमें हमें ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3 है। अब हमें इसको सॉल्व करके इस शक्ल में लाना है कि हमारे पास ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर आ जाए ताकि हम उसको सिंप्लीफाई कर सके। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कर लेंगे इसको अरेंज किस तरह करना है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर और माइनस 4x हमने एक साथ लिख दिया, माइनस वाई स्क्वायर और माइनस 2y एक साथ लिख दिया, और ये आखिरी में आ गया आपका कोफिशिएंट सिंपल सा। अब देखें हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4x आ गया, यहाँ माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y आ गया। हम एक काम करते हैं कि इसको हमने एक ब्रैकेट में ले लिया और इसको हमने एक ब्रैकेट में ले लिया। अब इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमारे पास यहाँ पर माइनस तो आ गया जो हमें चाहिए था, लेकिन यहाँ होल स्क्वायर चाहिए, यहाँ भी होल स्क्वायर चाहिए, और ये वैल्यू हमारे पास एक्स्ट्रा है। अब आप ये देखें कि हमारे पास जब हम a प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं अब देखें हमारे पास जब हम इसके अंदर a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ माइनस का फॉर्मूला लगेगा। अब देखें हमारे पास यहाँ x आ गया, ठीक है, ये होल स्क्वायर आ गया माइनस 2। अब हमें b हमारे पास क्या है, a तो हमें पता है कि हमारे पास x है, तो हमारे पास 2x आ गया, b हमें नहीं पता क्या है। तो अब आप देखें कि यहाँ पर क्या चीज़ कम है, यहाँ पर 2x हमारे पास है, यहाँ माइनस का 4x आ रहा है, और हमारे पास फार्मूले में 2x है, तो यहाँ पर हम b को 2
ले सकते हैं। जब हमने 2 लिया तो ये हमारे पास 4 हो गया, तो हमारे पास ये शक्ल आई, हमारे पास b आ गया 2, तो हमारे पास -2x और ये माइनस का 4x आ गया, ये वाली शक्ल आ गई। लेकिन हमारे पास ये 2 एक्स्ट्रा में आ गया। अब क्या करें, अब इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास यहाँ पर हमने लगाया प्लस का 1, हमने अपने पास से +1 लगा दिया। लेकिन हम अपने पास से सिर्फ +1 नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि हमें बैलेंस करना है। तो हमें मैथ्स कहता है कि अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करें, प्लस कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करें, ताकि बाद में जब आप उसको सिंप्लीफाई करें तो आपकी जो इक्वेशन गिवन थी वो एज इट इज़ आ जाए। अब देखिए हमारे पास 3 + 1 4 हो गया, ये वाला 4 हमारे पास आ गया। तो हमने क्या करा, 3 + 1 4 को इसके साथ ले लिया, तो हमारे पास x² - 4x प्लस का 4 आ गया, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब जब हमारे पास ये वैल्यू आ गई तो हमारे पास यहाँ पे ये बचा -y² माइनस का 2y और प्लस का -1। और जब हमने अब देखें हमारे पास हमने माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया प्लस। क्यों? क्योंकि हम जब देखें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन हमारे पास, इस माइनस को मल्टीप्लाई करने पे साइन हमारे पास ये वाले आ जाएंगे, इसलिए हमने माइनस साइन को कॉमन ले लिया। अच्छा अब देखें हमारे पास ये वैल्यू तो आ गई। अब इसको हमने ये किया था, हम क्या करेंगे, हम इसको फॉर्मूले में बंद कर देंगे, तो ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर। ऐसा हो सकता है ना, ये x - 2 का होल स्क्वायर, a b और ये आपका आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास y + 1 का होल स्क्वायर आ गया। अब 1 का होल स्क्वायर, अब देखें आप यहाँ पर ये y + 1 का होल स्क्वायर है, तो आप सोचेंगे कि यहाँ पर तो 1 है, ये इस तरह से कैसे बनेगा, इसे ही बन जाएगा आसानी से। y² + 2y 1 से मल्टीप्लाई हो गया, सेम आ गया। 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही रहता है, तो हमारे पास a² - b² की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जब a² - b² की वैल्यू आ गई तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके आंसर हमारा जो हम फॉर्मूले को ओपन करते हैं वो कर देंगे। हमारे पास x - 2a है और प्लस y + 1 b है, और फिर हमारे पास ये आ गया दोबारा से, और ये आ गया y + 1 आ गया आपका इसका आंसर। दिखने में थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, लेकिन करने में आसान है बिल्कुल, कोई इतनी डरने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी से है, लेकिन आप अपना दिमाग लगाएं, आप खुद सोचें तो आसानी से कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। प्रैक्टिस करें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। बढ़ते हैं हमारे एक और पार्ट की तरफ, जो कि इसी तरह से थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। उसको हम यहीं पे कर लेते हैं साइड में। तो ये कह रहा है कि आपके पास 4x² है, -y² है, -2y है, -1 है। अब देखिए सेम इसी तरह से है जिस तरह से इस पार्ट में था कि हमारे पास x² था। अब यहाँ पर x नहीं है, ये वाली
सवाल के अंदर हमारे पास x नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसको एक साथ ले लेते हैं। अब देखिए ये 4x² आ गया हमारे पास एज इट इज, ये माइनस कॉमन आ गया, यहाँ पर आ गया y² प्लस नहीं, यहाँ पर हमारे पास ये y² माइनस 2y माइनस 1 आ गया। अब देखें हमारे पास यहाँ पर ये आ गया। इसी तरह से हमने इसको उतारा कि y² माइनस 2y माइनस 1 एक साथ कर दिया और 4x² हमने एक साथ कर दिया। अब देखें कि आपके पास यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, वो यहाँ पर हमारे पास अप्लाई होगा ये 4x² एज इट इज़, ये माइनस एज इट इज़, और यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर। मैंने y प्लस 1 का होल स्क्वायर क्यों लिया, यहाँ माइनस लिया, सबको कॉमन लिया, ये सारे प्लस में हो गए। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर वापस आ जाएगा। अच्छा अब देखें हमारे पास यहाँ पर 4x² है, तो हमने क्या करा, इसको 2x लेके होल स्क्वायर में ले लिया, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ y प्लस 1 आ गया और होल स्क्वायर आ गया। ये वैल्यू a, ये वैल्यू b। अच्छा आप देखें कि हमारे पास यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज़ हैं वो प्लस में आ रही हैं, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। हमारे पास जो असल वैल्यू है वो जो हमें मेन साइन लाना है माइनस का, वो यहाँ है, यानी कि a² माइनस b²। अब b² में b जो है वो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वो 2 भी हो सकती है, वो -2 भी हो सकती है, वो -5 भी हो सकती है, +5 भी हो सकती है, लेकिन हमारे पास ये माइनस होगा तो फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये जहन में रखिएगा। अब देखें हमारे पास फॉर्मूला बना 2x होल स्क्वायर, तो अब हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा 2x प्लस y प्लस 1 और 2x माइनस y प्लस 1। ये हो गया आपका आंसर इसका लास्ट पार्ट का। बाकी के पार्ट्स आप एज़ यूजुअल खुद से करेंगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका फ़ायदा है। और यहाँ पर आप सिर्फ वीडियो मत देखें, आप इनको खुद से सॉल्व भी करें, कॉपी करें, ताकि आपके पास मौजूद रहेगा तो आप लोगों को ही आसानी रहेगी। कॉपी नहीं करेंगे, इसको नहीं उतारेंगे, समझ में नहीं आएगा, सिर्फ देखकर छोड़ने से कुछ भी नहीं होगा जब तक आप खुद से नहीं करेंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये मैथ्स है, इसको प्रैक्टिस करते रहें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा है और कुछ भी नहीं है। नहीं करेंगे आपका नुकसान है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप हमसे वहाँ भी रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई वीडियो चाहिए किसी पेपर के हवाले से, या आपका कोई पेपर है या कोई टेस्ट है या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तब भी आप हमें बता सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप पे, जहां आपका दिल करे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।